हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल कपिल एजुकेशनल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमें हमारा क्वेश्चन है 2/3 कोमा 5/6 कोमा -7/12, उसके बाद है कोमा 1/4। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा देखना है कि हमारे हर में कोई ऋण का चिन्ह नहीं है। तो हमारे ये ऋण 6 है, तो इसको हमें अंश में करना है। तो अंश में करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5/6 की गुणा हम कर लेंगे, 5/6 की गुणा हमें करेंगे -1 से। -1 से गुणा करने पे इसका जो मान रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगी। तो 5 की गुणा करेंगे हमारा 1 से, तो ये हो जाएगा 5 × 5, ये हमारा ऋण का 5 हो जाएगा, ये ऋण से ऋण कट जाएगा और 6 × 6 हो जाएगा। इस तरह से ये हमें अंश में माइनस पहुंचा दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको उतार लेंगे 2/3 कोमा, ये वाला हमें नहीं उतारना, हमें ये वाला उतारना है। तो ऋण 5/6 कोमा ऋण 7/12 कोमा 1/4। अब हमें क्या करना है, इस नीचे वाले हर को एलसीएम निकालना, मतलब लासा निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे। इसे 3 कोमा 6 कोमा 12 और 4, इन संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम करेंगे छोटी वाली संख्या से इनको काटेंगे। सबसे पहले वो सबसे छोटी संख्या से काटते हैं 2 से। तो 2 से देखो 3 नहीं कटेगा, तो जो नहीं करता उसे सेम उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 से 6 को काटेंगे। जैसे 2 तियाँ 6 होता है, और ये 2 छिक्का 12 होता है, और ये 2 दूनी 4। उसके बाद हम करेंगे, अभी भी हमारा ये 6 और 2 से कट रहा है। तो पहले 2 से हम इन 6 और 2 को काटेंगे। ये हमारा नहीं कट रहा तो सेम उतार लेंगे दोनों को। उसके बाद करेंगे 6 से 6 को काटेंगे, 2 तियाँ 6। उसके बाद करेंगे लास्ट वाली संख्या 2 को काटेंगे, 2 × 2 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे, देखो अब हमारी जो तीनों संख्या 3 है, तो ये हमारा 3 से ही कटेगा। तो 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 3 और 1 का 1 आ जाएगा। तो सभी में हमारा 1 1 आ गया। तो हमारा यहाँ पे सवाल सॉल्व हो गया, मतलब एलसीएम निकल गया। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। तो हमारा इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको एक एक करके इस सवाल को सॉल्व करना है। जैसे है हमारा 2/3, तो हमें इस 2/3 में आया 2/3 को ऐसी कौन सी संख्या से हमें गुणा करना है जो हमारा एलसीएम बार आ जाए। तो हमें क्या करेंगे, इस 3 हमारा हर में 3 है, तो हम इसको यहाँ 3 को छेकने के बाद इन दोनों संख्या की गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, तो हमारा वो संख्या आ गई 4। तो हमें 4 से क्या करेंगे, इस ऊपर नीचे दोनों संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे 3 चौक 12 होता है और 2 चौक 8 हो गया। इस तरह से ये सवाल हमारा हो गया 8/12। इसी तरह से हम अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप है हमारा ये ऋण 5/6, ऋण 5/6। इसी तरह से इसको भी ऐसे करेंगे। हमारा एलसीएम 12 आना चाहिए। तो ऋण 5/6 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे जो हमारा 12 आ जाए। देखो ये 2 तियाँ 6 होता है, मतलब हर एक में इसके हमारे 6 है। तो हम इन दोनों संख्या को छोड़ने के बाद 2 से क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे। 2 ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो ये ऋण 10 हो जाएगा। तो हमारा ये इसका आ गया ऋण 10/12। इसी प्रकार से हम आगे हैं हमारा ऋण 7/12। तो ऋण 7/12 को क्या करेंगे, हम ऐसी ही संख्या से गुणा करेंगे जो हमारा एलसीएम 12 आ जाए। तो हमें यह 12 है ना, हमारा इन सभी की गुणा करने पे 12 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ऋण 7/12 को गुणा करना है 1 से। तो सेम आ जाएगा हमारा 7 × 7 ऋण 7 और ये 12 × 12। तो ये ऋण 7/12 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये लास्ट स्टेप है, संख्या है 1/4। तो इस 1/4 को हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका एलसीएम 12 आ जाए।
तो 1/4 को कैसी संख्या से गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4, तो हमारा हर 4 है तो इसको 6 कर देंगे और इस 3 से इसकी गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 1 तियाँ 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने ये चारों स्टेप पूरे कर लिए। अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे बढ़ते क्रम में। चलो देखते हैं बढ़ते क्रम में किस तरह से लिखते हैं इसको। तो हमें इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखना है जो ऋण में होता है, मतलब जो ऋण की सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है। बढ़ते क्रम में संख्या को सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो ऋण 10 जो होता है, सबसे बड़ी संख्या ऋण की जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो हमारा ऋण 10/12 पहले आएगा। ऋण 10/12 बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इस तरह का साइन लगाना है। उसके बाद ऋण 7/12 आ जाएगा। ऋण 7/12 आ जाएगा। उसके बाद और हमारी जो प्लस वाली संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है। तो इस तरह से हमारा 3/12 आ जाएगा, ये 3/12। उसके बाद हमारा ये 8/12। अभी हमारा ये आंसर नहीं आया, हमें इसको इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है इस पे। जैसे ऋण 10/12, ऋण 10/12 हो गया हमारा ये, मतलब ये वाला 5/6। तो हमारा हो जाएगा 5/6। उसके बाद हमारा ऋण 7/12, मतलब ऋण 7/12, तो ये हमारा सेम है ऋण 7/12। तो हमें ऋण 7/12 करना है। उसके बाद हमारा 3/12, तो हमारा ये 1/4 हो जाएगा। 1/4, 1/4। तो इस तरह से साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट वाला बचा 8/12, तो इसका हमारा हो गया 2/3। 2/3। तो यही हमारा आंसर। इसको हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया।